हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम मिसलेनियस क्लास ट्वेल्थ टॉपिक इंटीग्रेशन का मिसलेनियस के लास्ट क्वेश्चन हमारे रह गए थे। 10 तक हो गया था। अब हम आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। 10 तक हमने कल करा दिया था। कल वाले लेक्चर में हमारा टॉपिक इंटीग्रेशन मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हो गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आपको करना है 1/cos x प्लस ए इंटू में cos x प्लस बी dx। इसका इंटीग्रेशन करना है 1/cos x प्लस ए इंटू cos x प्लस बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज में भी कर रखा है। तो यहाँ पर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है 1/cos x प्लस ए इंटू cos x प्लस बी। तो cos हो या sin हो, cos x प्लस ए cos x प्लस बी हो, cos x माइनस ए cos x माइनस बी हो, sin x प्लस ए sin x प्लस बी हो, sin हाँ मतलब cos का प्रोडक्ट हो या sin का प्रोडक्ट हो। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, sin a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और sin a माइनस बी से डिवाइड करते हैं। ये क्वेश्चन हमने आपको पिछले 7.7 एक्सरसाइज में 7.3 एक्सरसाइज में कराया था। क्वेश्चन नंबर 7.3 में ये दे रखा था, आप देख सकते हो। 7.3 एक्सरसाइज 7.3 में आपको क्वेश्चन नंबर 22 cos x माइनस ए और cos x माइनस बी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 22 आप देखो, सेम टू सेम ऐसे है। 7.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 22 वहां पर क्या है, cos x माइनस ए cos x माइनस बी है, यहाँ cos x प्लस ए cos x प्लस बी है बस। और कोई तो cos इकट्ठा हो या साइन का हो, sin x इंटू साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी हो। तो ऐसे केसेस में sin a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं और sin a माइनस बी से डिवाइड करते हैं। और cos इंटू साइन है तो cos a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, cos a माइनस बी मतलब cos a माइनस बी से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम 1/sin a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया और आपको न्यूमरेटर में भी लिखना पड़ेगा sin a माइनस बी अपॉन में cos x प्लस ए इंटू में cos x प्लस बी dx। आपने क्या किया, sin a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया और sin a माइनस बी से डिवाइड किया। जिससे मल्टीप्लाई करना है उसी से आपको डिवाइड करना है। अब ये अगला टर्म्स आएगा आपका 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन। यहाँ पर sin a माइनस बी को हम लिख सकते हैं sin x प्लस ए माइनस में x प्लस बी अपॉन में cos x प्लस ए इंटू में cos x प्लस बी। क्योंकि यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो sin x प्लस ए x कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा। तो sin a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, sin x प्लस ए माइनस में x प्लस बी, ब्रैकेट ओपन करो तो x से x कैंसिल हो गया, a माइनस बी आ गया। तो यही टर्म्स आपका फिर से आ गया। यहाँ फार्मूला लगा देंगे, sin x प्लस ए को हम a मान लेते हैं कैपिटल A और ये आपका b हो गया। अब sin a माइनस बी का फार्मूला लग गया। तो sin a माइनस बी का क्या होता है, sin a इंटू कॉस बी प्लस माइनस में cos a इंटू साइन बी। फार्मूला जो एक्स वाई का आपका था, तो sin a माइनस बी का फार्मूला लगा सकते हो sin a इंटू कॉस बी माइनस में cos a इंटू साइन बी। ये फार्मूला आपका लग जाएगा sin a माइनस बी का। तो sin a इंटू कॉस बी ये आपका टर्म्स ऐसे एज इट इज रहेगा 1/sin a माइनस बी एज इट इज इंटीग्रेशन। यहाँ पर sin a माइनस बी का फार्मूला लगाओ तो sin a इंटू कॉस बी मीन sin x प्लस ए इंटू कॉस x प्लस बी। sin a इंटू कॉस बी माइनस में cos x प्लस ए इंटू में sin b मीन sin x प्लस बी। और डिवाइड में नीचे आपका यही टर्म्स आएगा, जो डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos x प्लस ए इंटू में
कॉस एक्स प्लस बी, ये एज इट इज ऐसे रहेगा डिनोमिनेटर में। ये समझ में आया बेटा? हाँ सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आया है। तो साइन, अब यहाँ फार्मूला लगा दिया, साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन में कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। अब अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर ये टर्म्स के नीचे डिनोमिनेटर आएगा, इस टर्म्स के नीचे भी डिनोमिनेटर आएगा। तो यहाँ पर कॉस एक्स प्लस बी से कॉस एक्स प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तब ये टर्म्स लेंगे। तो साइन एक्स प्लस ए अपॉन में कॉस एक्स प्लस ए, तो क्या बन जाएगा टेन एक्स प्लस ए। तो ये अगला टर्म्स क्या आया, इंटीग्रेट 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, और ये बन गया आपका टेन एक्स माइनस ए डी एक्स। माइनस में यहाँ पर देखो इसके नीचे भी डिनोमिनेटर आएगा, तो cos x प्लस ए से cos x प्लस ए कैंसिल होगा, sin x प्लस बी अपॉन में cos x प्लस बी, तो ये बन जाएगा tan x प्लस बी, tan x प्लस बी, और ये x प्लस ए हो गया dx। इतना समझ में आया? हाँ। अब यहाँ इंटीग्रेशन tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x, या माइनस cos x, ये भी लिख सकते हो माइनस cos x। तो यहाँ tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x या माइनस cos x होता है। इसको आप यहाँ देख सकते हो, दिखाई दे रहा है क्लियर? हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर ये आ गया आपका 1 अपॉन साइन a माइनस बी, और ये हो गया आपका log sec x, log sec x मीन sec x प्लस a, और माइनस में log sec x मतलब log sec x प्लस b हो जाएगा, और प्लस में c इंटीग्रेशन हो गया। यही करना था आपको, इंटीग्रेट हो गया। समझ में आया? अब मान लो आपको कॉस में लिखना है तो इसको कॉस में भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ माइनस ले लोगे तो ये आपका माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और ये आ गया आपका log cos x प्लस ए, log cos x प्लस ए, log cos x प्लस ए, और माइनस में log cos x प्लस बी, ये भी लिख सकते हो आप इसी को। अब ये नीचे log m माइनस log n का फार्मूला लग जाएगा, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और प्लस में c कांस्टेंट आएगा, log cos x प्लस ए, और डिवाइड में x प्लस बी हो गया cos x प्लस बी, log m अपॉन n, ये भी लिख सकते हो, प्लस में c। यही आपका इंटीग्रेशन हो गया। ये समझ में आया? log sec x, इसको आप ये भी लिख सकते हो -1 अपॉन साइन a माइनस बी, और log x प्लस ए अपॉन में cos x प्लस ए अपॉन में cos x प्लस बी, क्योंकि log m माइनस log n होता है log m अपॉन n। ये log का फार्मूला हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया? अब हम करते हैं ये x प्लस log x प्लस बी निगेटिव वहां होगा ना, तो ये b हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका ये निगेटिव हो जाएगा माइनस, अब माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये, तो ये प्लस होगा तो यहाँ पर ये आपका b आ जाएगा और यहाँ a आ जाएगा, अगर ये निगेटिव साइन आप हटाते हो तो। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 12 देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, हाँ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में नहीं क्यू है सर, एक्स क्यूब है। क्या है 1 माइनस एक्स क्यूब है। अच्छा 1 माइनस एक्स क्यूब नहीं रूट के नहीं, अंदर ऊपर में हाँ नहीं ऊपर में एक्स क्यूब 1 माइनस, अच्छा ऊपर एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स क्यूब है नहीं, यहाँ एक्स के पावर 8। अच्छा ये है हाँ एक्स क्यूब दिखाई दिया देखो, हाँ हाँ दिख गया। एक्स क्यूब अपान में रूट में 1 माइनस एक्स पावर 8 dx, यही है 8 dx। हाँ अच्छा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं
इंटीग्रेशन आई मान लिया करो, आई मतलब इंटीग्रेशन, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स पावर 4 का होल स्क्वायर डी एक्स। किसी पावर की कोई पावर हो तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर तो एक्स पावर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, एक्स पावर 8 हो गया। अब आप एक्स पावर 4 को टी मान लो, लेट एक्स पावर 4 इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव करोगे तो 4x क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 डी टी। यहाँ पर एक्स पावर 4 को टी मान लिया, एक्स पावर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 2 8 हो जाएगा। अब ये ऊपर हट गया, एक्स क्यूब डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे 1/4 डी टी, तो 1/4 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, डी टी अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। समझ में आया? टी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला बन गया, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, तो 1/4 साइन इनवर्स टी, तो साइन इनवर्स टी हो गया और प्लस में सी। अब वैल्यू रख दोगे 1/4 और साइन इनवर्स टी जिसको माना था, टी माना था एक्स पावर 4 को और प्लस में सी, यही इंटीग्रेशन हो गया। समझ में आया? हाँ। छोटा क्वेश्चन था, कर लिया? हाँ। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, हाँ 13 नंबर क्या है बेटा, बोलो। क्वेश्चन इंटीग्रेशन हाँ ई पावर एक्स ई पावर एक्स अपॉन में 1 प्लस ई पावर एक्स हाँ इंटू 2 प्लस ई पावर एक्स डी एक्स। हाँ 2 पावर एक्स डी एक्स। तो हम ई पावर एक्स को टी मान लेते हैं, लिखेंगे लेट ई पावर एक्स इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव करो तो ई पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ई पावर एक्स डी एक्स हट जाएगा, ई पावर एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे डी टी, तो ये आ गया आपका इंटीग्रेशन डी टी अपॉन में 1 प्लस टी इंटू में 2 प्लस टी, हाँ 1 प्लस टी इंटू में 2 प्लस टी। आपने ई पावर एक्स को टी मान लेना है, तो ई पावर एक्स इज इक्वल टू टी, तो ई डेरिवेटिव करोगे जिसको हम टी मानते हैं उसका डेरिवेटिव करते हैं, तो ई पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। अब ई पावर एक्स डी एक्स हट जाएगा, इसकी जगह डी टी हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन टाइप का बन गया ना, तो आप लिखोगे यहाँ कि लेट 1 अपॉन 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। अब एक कांस्टेंट आप मानोगे a 1 प्लस टी के लिए और दूसरा कांस्टेंट मानोगे b 2 प्लस टी के लिए, नहीं आएगा ना? हाँ। एक कांस्टेंट आप 1 प्लस टी के लिए मानोगे और दूसरा कांस्टेंट 2 प्लस टी के लिए मानोगे, ठीक। अब आप यहाँ पर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो इसके ये इस वाले टर्म से, तो 1 इज इक्वल टू a 2 प्लस टी और प्लस में b 1 प्लस टी। अब एक बार 1 प्लस टी इज इक्वल टू 0 रखो। अब इसको मैंने बताया था 2 मेथड से कर सकते हो आपको a और b कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है, तो इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। तो एक तो आप 1 प्लस टी बराबर 0 रखो, एक बार 2 प्लस टी 0 रखो, ये एक मेथड था। तो 1 प्लस टी बराबर 0 रखोगे, 1 प्लस टी इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू -1। अब t की जगह -1 रखो तो LHS में तो t है ही नहीं, ये 1 ही रहेगा। अब ये आपका 0 हो गया, t की जगह -1 रखोगे तो 2 में से 1 निकल जाएगा, तो 1 आएगा, तो a की वैल्यू 1 हो गई। अब एक बार 2 प्लस टी बराबर 0 रखो, 2 प्लस टी बराबर 0, तो t बराबर -2 आ गया। अब t की जगह -2 रखोगे तो यहाँ t की जगह -2 प्लस 1, तो -1 आ जाएगा, -1, तो यहाँ 1 इज इक्वल टू माइनस b हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू -1 आ गया। -1 समझ में आया? हाँ। अब a और b की वैल्यू जो हमने यहाँ पुट कर देना है, इंटीग्रेशन कर लेना है a और b की वैल्यू। हाँ। तो आप a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, a की वैल्यू कितना आ गई, यहाँ हटा दो, a की वैल्यू आ गई 1, तो ये आपका dt, और यहाँ b की वैल्यू कितना आ गई -1, तो -1 ये आगे माइनस आ जाएगा और 1 dt, ठीक। अभी आ गया log 1 प्लस टी, 1 अपान 1 प्लस टी क्या बन गया log
1 प्लस log टी, 1 plus t, और माइनस में log 2 प्लस टी, log 2 2 प्लस plus 1, टी, 1 और प्लस plus में सी। c, अब टी जिसको माना था पुट कर दो, log m माइनस log log n, ये भी लिख सकते हो, log log m माइनस log n। n, हाँ log m माइनस log n, तो यहाँ log m माइनस log n क्या होता है, log m अपान n, तो log 1 प्लस टी अपान में 2 प्लस टी 2 plus t plus और t प्लस plus में c, c। c, ये आ गया log, अब 1 प्लस टी मतलब 1 प्लस e पावर x e अपान power में x 2 upon प्लस में e 2 पावर plus x e power x plus c, और प्लस c। चाहो तो log में जब सारे log हैं तो कांस्टेंट भी आप log में मान सकते हो, log c लिख सकते हो, कांस्टेंट ये भी लिख सकते हो। जब सब log आ जाए तो कांस्टेंट को भी आप log में मान लिया करो। अब log m इंटू log n का फार्मूला लग जाएगा, तो log यहाँ 1 प्लस ई पावर x अपान में 2 प्लस ई पावर x और इंटू में c आ गया, ये भी आप लिख सकते हो। समझ में आया? हाँ सर, तो कांस्टेंट आप पर डिपेंड करता है, सी मानो चाहे लॉग, जब सारे लॉग हो तो लॉग सी मान लिया करो कांस्टेंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। फोर्टीन नंबर में 1 क्या है बोलो? इंटीग्रेशन हाँ 1 upon x square plus 1 1 फिर फिर है x square plus 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 4 डी एक्स, यही है ना? dx। हाँ अब हम एक्स स्क्वायर को मान लो कुछ भी नंबर मान लो, टी मान लो, यहाँ लिखो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अभी आप पुट कर रहे हो, एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट कर दो, एक्स स्क्वायर की जगह t टी पुट कर दो, छोटे में बना लो इसको। तो 1 अपॉन टी प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा टी प्लस 4। समझ में आया? हाँ एक्स स्क्वायर को आपने टी पुट कर दिया तो टी प्लस 1 टी प्लस 4 आ गया। इंटीग्रेशन अब टी में आप इसको चेंज कर लो, किसमें चेंज कर लो? टी में। t में अब आप इसको एक कांस्टेंट आप मानोगे टी के लिए और एक कांस्टेंट मानोगे टी प्लस 4 के लिए। 4 के लिए ए अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस t 4। plus 4 छोटा हो गया ना? वैसे आप इसको 4 यहाँ क्वाड्रेटिक ए एक्स प्लस बी मानते, इसके लिए सी एक्स प्लस डी मानते, क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता था। अगर वैसे पार्शियल फ्रैक्शन में करते तो इसके लिए ए एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखते, इसके लिए सी एक्स प्लस डी लिखते, सी एक्स प्लस डी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4। आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 जब हम फैक्टराइज करेंगे तो नेगेटिव रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, रियल रूट नहीं होगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके फैक्टराइज नहीं किया जा सके, जिसको मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग फॉर्म में नहीं सॉल्व किया जा सके, तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 5 में पढ़ा है, क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसमें क्या है कि आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के अंदर -1 आ जाएगा, इसका मतलब अंडर रूट -1 मीन्स आयोटा आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगी। समझ में आया? हाँ तो यहाँ आपको मैंने बताया था फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम 2 कांस्टेंट मानेंगे, ए एक्स प्लस बी या ए प्लस बी एक्स लिख लेंगे। किसी एक के साथ एक्स जोड़ना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन मानना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक के लिए लीनियर इक्वेशन मानना पड़ेगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 के लिए सी एक्स प्लस डी लिखोगे या सी प्लस डी एक्स लिखोगे। तो ये आपको हमने करा दिया था। तो हमने इतना लंबा करने, अब यहाँ ए बी सी डी 4 कांस्टेंट हो जाते, फिर आप वैल्यू निकालते चारों का तो थोड़ा डिफिकल्ट होता। तो हमने एक्स स्क्वायर को टी मान लिया जिससे आसान हो जाए। तो एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, अब पुट कर दिया तो ए ये आपका 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 4 आ गया, तो 2 ही कांस्टेंट से काम चल गया। समझ में आया? हाँ अब आप इस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, बाकी वही प्रोसेस है, मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 4। तो 1 इज इक्वल टू ए टी प्लस 4 और प्लस में बी टी प्लस 1। अब आप एक बार टी प्लस 1 बराबर 0 रखो, एक बार टी प्लस 4 बराबर 0 रखो, ए और बी की वैल्यू निकालो और यहाँ पुट करके इंटीग्रेशन कर लो। समझ में आया? हाँ और जो अभी हमने 13 किया है उसी टाइप से क्वेश्चन है। हाँ अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 15। कर लोगे ना? ये होमवर्क हो गया। हाँ सर कर लो। हाँ ये होमवर्क हो गया, नहीं होगा तब आप बताना।
क्वेश्चन नंबर 15 में 15 हाँ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन cos क्यू एक्स cos क्यूब एक्स इंटू ई लॉग साइन ई के पावर लॉग साइन एक्स ई की पावर लॉग साइन एक्स डी एक्स। डी एक्स। अब यहाँ पर e की पावर log हो तो वैल्यू 1 होती है, मैंने बताया था e की पावर log हो तो वैल्यू क्या होती है 1 हो जाती है। 1 को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करोगे साइन एक्स आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये आ गया cos x इंटू साइन एक्स डी एक्स। ई की पावर log मतलब साइन एक्स। समझ में आया? हाँ अब आप cos x को t मान लो, लेट cos x इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव करो तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा माइनस डी टी। माइनस cos x को t मान लिया तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे माइनस डी टी। डी टी। तो यहाँ cos x को t माना है, माइनस बाहर ले लो तो t का होल क्यूब डी टी बन गया। t का होल क्यूब डी टी। डी टी आया समझ में? हाँ अब t का होल क्यूब डी टी, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर 4/4 और प्लस में c। अब t जिसको माना था आप पुट कर दो तो माइनस cos पावर 4x/4 प्लस c। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्लियर समझ में आ गया? हाँ सर। यहाँ पर आप इसको साइन एक्स को t मान लिया, डेरिवेटिव किया, जिसको आप t मानते हो सब्स्टिट्यूशन आपने किया है पार्शियल फ्रैक्शन में। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। 16 हाँ 16 बोलो। इंटीग्रेशन हाँ ई के पावर 3 log साइन 3 log एक्स हाँ e की पावर 3 log साइन एक्स एक्स नहीं हाँ log एक्स 3 की पावर log x। हाँ ठीक। log एक्स हाँ। इनटू फिर एक्स के पावर 4 प्लस 1 x की पावर 4 प्लस 1 साइन -1। हाँ अच्छा पावर -1 dx ये है ना। dx। हाँ अभी आ गया इंटीग्रेशन e की पावर, हम इसको लिखेंगे e की पावर log x क्यूब हो जाएगा। ये 3 पावर यहाँ आ जाएगा ना। log m की पावर n का फार्मूला लगाओगे। log m की पावर n हो तो क्या लिखते हैं n log m। m ये बताया था ना फार्मूला। हाँ log m की पावर n हो तो n log m लिखा जाता है। log m इंटू n हो तो क्या लिखते हैं log m प्लस में log n। log m अपॉन n हो तो log m माइनस में log n। ये लॉगरिथमिक फार्मूला बताया था। log e की पावर e हो तो वैल्यू 1 होती है। log a की पावर a हो तो 1 होती है वैल्यू। समझ में आया? हाँ अब इसको ये -1 है नीचे ले जाओगे तो इंटू में 1/x पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा dx। क्योंकि आपने पढ़ा a पावर -m इज इक्वल टू a पावर m होता है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। हाँ 7th क्लास में पढ़ रखा है। तो ये फार्मूलाज यहाँ पर यूज होंगे। अब ये x क्यूब e की पावर log 1 होता है तो ये आ गया x क्यूब अपॉन में x पावर 4 प्लस 1 dx। अब x पावर 4 प्लस 1 को हम t मान लेंगे, इस वाले टर्म्स को t मानेंगे तो लिखेंगे x पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू t। डेरिवेटिव करेंगे तो 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। x क्यूब dx इज इक्वल टू 1/4 dt। dt। अब यहाँ पर x क्यूब dx की जगह हम क्या लिखेंगे 1/4 dt। 1/4 कांस्टेंट है बाहर आ गया तो dt अपॉन में t हो गया। t ठीक। तो ये आपका इंटीग्रेशन क्या आया 1/4। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t और प्लस में c। 1/4 log
टी जिसको हमने माना था पुट कर देंगे एक्स पावर 4 प्लस 1 और प्लस में सी। सी। समझ में आ गया? हाँ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16 था। 16 था ये। 17। हाँ, अब आ जाओ 17 पर। छोटे छोटे क्वेश्चन है 17 में भी आपको एफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो ए एफ ए एक्स प्लस बी को हम टी मान लेंगे, उसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो ये आसान ही है, कर देते हैं। छोटा क्वेश्चन है। हाँ, क्या है? आई इज इक्वल टू ए। हाँ आई इक्वल एफ इंटीग्रेशन एफ हाँ एफ ए एक्स प्लस बी, बी। हाँ। ए एक्स प्लस बी की पावर एम इंटू एफ डैश इंटू एफ एक्स एक्स प्लस बी, यही है ना? हाँ। और कौन सा 17? एफ, हाँ, एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स। हाँ, एक्स डी एक्स। ठीक, एफ डैश मतलब डेरिवेटिव, एफ डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, एफ डबल डैश मतलब सेकंड डेरिवेटिव। ये आपने पढ़ा है ना उसमें डिफरेंशिएशन में। हाँ सर। हाँ, तो एफ डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब डी एफ अपान डी एक्स। ये एफ डैश हो गया। एफ डबल डैश मीन्स डी स्क्वायर एफ अपान में डी एक्स स्क्वायर। एफ ट्रिपल डैश मीन्स हुआ एफ, ये आपका डी थ्री एफ अपान में डी एक्स थ्री। तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और ट्रिपल डेरिवेटिव यहाँ है, सिंबल दिए गए हैं। तो एफ डैश मतलब एफ डैश मीन डी एफ आई डी एक्स, एफ डबल डैश मतलब डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर, एफ ट्रिपल डैश मीन्स हुआ डी थ्री एफ अपान डी एक्स थ्री, थर्ड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हम एफ ए एक्स प्लस बी को टी मान लेते हैं, इस टर्म्स को हम टी मान लेते हैं। तो लेट एफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश ए एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो इंटू ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। तो एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा तो 1 बाई ए डी टी हो गया। अब यहाँ पर एफ डैश ए एक्स प्लस बी की जगह हम क्या लिखेंगे? 1 बाई ए डी टी। 1 बाई ए कॉन्स्टेंट हो गया, बाहर आ गया, तो ये आपका टी की पावर एन डी टी हो गया, टी की पावर एन डी टी। अब ये 1 बाई ए टी की पावर एन मतलब टी की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 और प्लस में सी। अब टी जिसको हमने माना था हम पुट कर देंगे, तो 1 बाई ए टी हमने माना था एफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन और अपॉन में या आपने टी इसको माना था तो टी जिसको माना था इसकी पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 और प्लस में सी हो गया। समझ में आया? हाँ। एफ ए एक्स प्लस बी को हम टी मान लेते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो एफ डैश ए एक्स प्लस बी हो गया। फिर ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो इंटू ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ ए मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा तो 1 बाई ए डी टी हो जाएगा। अब यहाँ टी की पावर हमने टी माना है इसको, तो टी की पावर एन दिया है, एम दिया था एन दिया था, एम है ना? हाँ, तो एम है तो आप भी एम लिख लो, टी की पावर एम हो गया तो यहाँ m प्लस 1 हो जाएगा, m प्लस 1, यहाँ भी आपका m प्लस 1 हो गया, यहाँ आपका m प्लस 1 हो गया, यहाँ n की जगह m लिख लो, m प्लस 1। बस आया समझ में? हाँ। ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट के साइन क्यूब एक्स साइन इंटू एक्स प्लस 1 dx। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कराएं? ये हो गया, कर लिया? हाँ, कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इंटीग्रेशन
1 अपॉन रूट के अंदर साइन क्यूब एक्स इंटू में साइन एक्स प्लस ए डी एक्स, यही है ना। हाँ, तो हम साइन ए प्लस बी का फार्मूला यहाँ लगाएंगे। साइन ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई करो तो 1 अपॉन रूट के अंदर साइन क्यूब एक्स, और हम फार्मूला लगाएंगे साइन ए प्लस बी का साइन क्यूब एक्स। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी साइन ए। तो साइन एक्स इंटू कॉस ए प्लस कॉस एक्स इंटू साइन ए डी एक्स। ये समझ में आया? हाँ, साइन, अब यहाँ साइन ए और कॉस ए क्या होते हैं? कांस्टेंट है। साइन ए और कॉस ए क्या है? कांस्टेंट है। दोनों। हाँ, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे आगे। तो साइन ये बन गया आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट के अंदर साइन क्यूब एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करो तो साइन पावर 4x हो गया साइन पावर 4x इंटू में कॉस ए प्लस में यहाँ पर देखो साइन क्यूब अब यहाँ आपका कॉस ए और ये पूरे में है ना साइन क्यूब, cos ये यहाँ ब्रैकेट लगा है ना साइन ए इंटू कॉस ए का ये। तो साइन क्यूब एक्स से हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, साइन क्यूब इंटू साइन पावर 4x हो गया। साइन क्यूब एक्स से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका साइन क्यूब एक्स इंटू में कॉस ए इंटू में साइन ए। समझ में आया? हाँ, हाँ से साइन ए डी एक्स हो गया। दोनों में तो होगा ना मल्टीप्लाई? हाँ, हाँ हाँ, ये साइन रूट क्यूब, हाँ दोनों में होगा ना मल्टीप्लाई। नहीं समझ में आया? हाँ सर, आगे अब आप यहाँ कॉमन ले लो। साइन पावर क्या कॉमन है? साइन पावर 4x है और यहाँ क्या है? साइन क्यूब एक्स है। तो आप यहाँ कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन साइन ए इंटू कॉस बी। अब यहाँ आप साइन पावर 4x कॉमन ले लो तो 1 अपॉन साइन पावर रूट के अंदर आपने कॉमन ले लिया साइन पावर 4x। तो यहाँ क्या आएगा? कॉस ए ए और यहाँ साइन पावर 4x कॉमन लिया, साइन क्यूब एक्स था ना, तो एक आप मल्टीप्लाई करो, एक डिवाइड भी करना पड़ेगा तो कॉस एक्स अपान में साइन एक्स हो जाएगा।